नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और मुद्दा है महाराष्ट्र में, जिसको औरंगाबाद और राष्ट्रवादी लोग जिसको संभाजी नगर कहते हैं, वहां पर औरंगजेब के बीबी का मकबरा है और उस मकबरे के सालों बाद आज एक चीज सामने आई है और वो भी वीडियो के साथ। हम इसको अयोध्या 2 कह रहे। अयोध्या 2 में जो साक्ष्य हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि बीबी का मकबरा नहीं, इसको विट्ठल रुक्मिणी मंदिर कहिए। वो विट्ठल भगवान, वो पांडुरंग जो पंढरपुर में बैठते हैं, जिनके मंदिर को तोड़ने का पाप औरंगजेब के तमाम सिपा सलाहकारों ने किया, लेकिन उसके बीबी के लिए भी विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर को तोड़कर क्या वहां पर बीबी का मकबरा बनाया गया? क्या है इसकी पूरी कहानी, क्या है तथ्य? वैसे हिंदुस्तान में ऐसे लाखों मंदिर हैं, सरकार के पास भी 36,000 से ज्यादा एक्सेप्टेड लिस्ट है, लेकिन आज हम आपके सामने जो खुलासा करने जा रहे हैं वो अतीत में कभी भी नहीं हुआ है, और जो खुलासा है वो ना केवल किसी के कहने पर बल्कि वीडियो में दिखाकर है। और इसलिए अगले घंटे तक हम आपके सामने इसी मुद्दे पर बात करेंगे और संभाजी नगर और महाराष्ट्र के तमाम पांडुरंग भक्तों को कहेंगे कि ये बीबी का मकबरा नहीं, विट्ठल मंदिर कहिए। देखिए पूरा मुद्दा क्या है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बीबी का मकबरा है, जिसे हम सब आक्रमणकारी औरंगजेब की बीबी के मकबरे के नाम से जानते हैं। तथा कथित इतिहासकार बीबी के मकबरे को 1651 से 1661 के बीच बना मानते हैं। बीबी के मकबरे को दक्षिण के ताज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये मकबरा सिर्फ मकबरा नहीं है। इस मकबरे की हकीकत कुछ और ही है। हम मौजूद है औरंगाबाद के मिनी ताजमहल बीबी के मकबरे में, और बीबी के मकबरे का जस्ट ये पीछे का साइट है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पीछे जो हॉल बना हुआ है, ये हॉल जो है तो पूरी तरह से इसको बंद किया हुआ है, कांच इसमें लगे हुए हैं, और इसके अंदर प्राचीन काल की भगवान विट्ठल और रुक्मिणी जी की मूर्ति इसके अंदर साफ साफ दिख रही है। इस हकीकत को अब तक हमसे छुपा कर रखा गया था। ये मकबरा जैसा बाहर से दिखता है, वैसी अंदर से इसकी सच्चाई नहीं है। बाहर से ये इस्लामिक इमारत दिखती है, लेकिन इस इस्लामिक इमारत के भीतर आज भी हमारे भगवान अपने भक्तों की आस में तड़प रहे हैं। आज भी हमारे आराध्य बीबी के मकबरे में कैद है। हमारे आराध्य को कैद करने की ये साजिश 1651 में हुई, जो अभी तक जारी है। लेकिन अब सुदर्शन न्यूज का कैमरा अपने आराध्य तक पहुंच गया है। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज के संवाददाता ने खुद मकबरे का जायजा लिया, लेकिन बीबी के मकबरे में मूर्ति देखकर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के होश उड़ गए। मकबरे में भगवान की मूर्ति है, इन मूर्तियों को क्यों छुपा कर रखा गया है? क्यों मूर्तियों पर कागज चिपका रखा है? क्यों मूर्तियों वाले कमरे को बंद रखा जाता है? क्यों मूर्तियों के पास किसी को जाने नहीं दिया जाता? आखिर क्यों ताले में लॉक करके रखा है भगवान की मूर्तियों को? क्या है बीबी के मकबरे में छुपाई गई मूर्तियों का राज? कैसे तड़प रहे हैं हिंदुओं के आराध्य अपने भक्तों के लिए? कब होगा भक्त और भगवान का मिलन? आइए देखते हैं ताले के पीछे छुपाए गए अपने आराध्य के दर्द को। दक्षिण का ताज कहा जाता है इसको। ये ताजमहल, जिसको मैं हमेशा तेजो महल कहता हूं, उसकी प्रतिमूर्ति है। वैसे तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सैलानी आते नहीं है, क्योंकि मकबरा है और बीबी के मकबरे पर क्यों लोग जाए। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैदल यात्रा अगर किसी भगवान की होती होगी तो विट्ठल की, पांडुरंग की, पंढरपुर के पंढरीनाथ की होती है। और उन्हीं के पुराने मंदिर पर तोड़कर क्या यह मंदिर बना है, मस्जिद बनी है या मकबरा बना है, ये आज का सवाल है। और ये सवाल हम केवल किसी के कहने पर, किसी के पुस्तक पर, किसी के बयान पर, किसी के चिट्ठी पर नहीं,
हमारे अपने संवाददाता के मोबाइल के वीडियो शूटिंग के आधार पर है, और इसलिए ये तमाम वीडियो हम आपको सामने दिखा रहे हैं। इस पैकेज में तो आपने देखा, मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं। ये वीडियो देखिए जिसमें क्या है अंदर। हमारे रिपोर्टर बाबूलाल के मोबाइल कैमरे से लिया गया ये वीडियो। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये वैसे तो आप भी जाकर ले सकते हैं, लेकिन हमारे सूत्रों को जब पता चला तो हमने जाकर लिया। ये दरवाजे के बाहर खिड़की एक शीशा टूटा है, उससे अंदर मोबाइल डाल के किया गया ये शूट है, और इसमें विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति होने की बात दिखती है। मूर्तियां ढक के रखी गई है, लेकिन सामान्य तौर पर इस प्रकार के कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए भगवान महाराष्ट्र में पांडुरंग होते हैं। साथ में मूर्ति रुक्मिणी की है, ऐसा मानकर ये विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर का दावा हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे दावे की पुष्टि के लिए उसको खोला जाए। आखिर इस पूरे बीबी के मकबरे में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन इस कमरे में क्यों नहीं जा सकता? इस क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकता? क्यों पेपर से ढका हुआ है? ये पेपर तो अब के दिख रहे हैं, ये जब मकबरा बना तब के नहीं है, 400 साल पुराने नहीं है। इसका मतलब ये क्या बार बार ढाके जाते हैं? इसका मतलब क्या इस सत्य को, तथ्य को, वास्तव को और साक्ष्य को मिटाने के लिए किया जाता है, या लोग जानते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाया जाता? क्या कारण है? मैं भी इस शहर से सालों से जुड़ा हूं, कई बार जाता रहता हूं। अभी भी भारत बचाओ यात्रा का बड़ा प्रोग्राम इस शहर में हुआ था, बल्कि सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम यहां पर भी हुआ था। यहां के कई हजार लोगों से व्यक्तिगत मेरा परिचय है और लाखों लोगों से मैं कनेक्टेड हूं। उस शहर में मुझे तो आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई, लेकिन आज हम आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। ये सुदर्शन एक्सक्लूसिव वीडियो है। हम भारत सरकार को, भारत के कल्चरल मिनिस्ट्री को, कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को हम आह्वान करते हैं कि इन दरवाजों को खोला जाए और इस कागज से ढके हुए मूर्ति को पूजा के लिए सार्वजनिक किया जाए। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्यों इसको ढके रखा है, लोगों के सामने आना चाहिए। मैं पांडुरंग भक्तों का आह्वान करता हूं कि आवाज उठाइए, यह मंदिर खुलवाइए, इसकी पूजा चालू करिए। एकमात्र भगवान है जिसके पैदल चलने के लिए नागपुर से लेके पंढरपुर तक और दूसरे कोने में कोकण से लेके पंढरपुर तक हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा लाखों लोग करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर जो लोग एकत्र होते हैं और कई जगह होते नहीं। ऐसे विट्ठल रुक्मिणी महाराष्ट्र के हर घर में, हर गांव में, हर जगह पर विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है। वैसे तो औरंगजेब के तमाम चेले चपाटों ने भी पंढरपुर के मंदिर पर हमला किया था, लेकिन ये वहां से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित औरंगाबाद, जिसको सरकारी नामों में कहा जाता है और हम जिसको संभाजीनगर कहते हैं, वहां की ये घटना है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। आप ये मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये ट्विटर पर भी लाइव चल रहा है, फेसबुक पर लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर है, हमारी साइट sudarshannews.com पर है। तमाम जगह पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इस मुद्दे को उठाइए। मैं इसको अयोध्या 2 कहता हूं। वैसे हिंदुस्तान में अयोध्या जैसी स्थिति लाखों मंदिरों में है, लेकिन इतना खुलेआम कहीं पर भी नहीं है। हमारे पास दूसरा एक वीडियो, इसको देखिए। यह दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में भी यह साफ दिखाई दे रहा है। हमने हरिभक्त परायण हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने, जिनको हिंदू भूषण का, ऐसे श्याम महाराज राठौड़ जी को भी वहां पर भेजा था, जिससे कि वो इसकी पुष्टि कर सके। उन्होंने भी वहां पर जाकर क्या देखा, थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव में जुड़कर वो अपनी बात को यहां रखेंगे। ये पूरा वीडियो हम चलते हुए इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता चले कि हम जिस भवन को आपको दिखा रहे हैं ये क्या है। क्योंकि ताजमहल की चर्चा तो आपने बहुत सुनी, देखी, बहुत जगह पर पढ़ा, लेकिन दक्षिण के इस ताजमहल को, अर्थात इस विट्ठल रुक्मिणी मंदिर को किसी ने नहीं दिखाया। इसकी मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन इतना ही ताजमहल के साइज का, तेजो महल के साइज का, आकार का हुबहू दिखने वाला ये भवन अब विवादों में है, और वो भी तथ्य साक्ष्यों के साथ। ये देखिए, हमारा रिपोर्टर जब वहां पर शूटिंग कर रहे हैं तो कई लोग वहां से गुजर रहे हैं। और देखिए इनके ये बैंड हटाइए तो हम जरा ताला दिखा दे कि ये देखिए, ये पीछे
ताला है, ताला लगा हुआ है, बाकी सारे कमरे वहां पर खुले हैं, कोई भी आ जा सकता है, लेकिन इस कमरे को क्यों बंद रखा गया है? बड़ा सवाल। और इस सवाल के साथ ही आज का ये एक्सक्लूसिव बिंदास बोल आपके सामने बीबी का मकबरा नहीं, विट्ठल रुक्मिणी मंदिर कहिए। देखते आगे क्या होता है। अभी हमारे पास ऐसे कई चीजें हैं जो हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं। क्या है बीबी के मकबरे का ये पूरा सच। सुदर्शन की टीम बीबी के मकबरे पर पहुंची, ये वाला वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए। एक और मकबरा है तो दूसरी ओर कब्रिस्तान। यही वो बीबी का मकबरा है जो मिनी ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की कॉपी है ये, और औरंगजेब के बीबी की कब्र इस मकबरे में दफनाई हुई है। बीबी के मकबरे का जस्ट ये पीछे का साइड है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पीछे जो हॉल बना हुआ है, ये हॉल जो है तो पूरी तरह से इसको बंद किया हुआ है, कांच इसमें लगे हुए हैं, और इसके अंदर प्राचीन काल की भगवान विट्ठल और रुक्मिणी जी की मूर्ति इसके अंदर साफ साफ दिख रही है। कब्रिस्तान औरंगजेब की बीवी राबिया का बताया जाता है, लेकिन कब्रिस्तान में हिंदुओं के आराध्य देव भगवान विट्ठल और मां रुक्मिणी की मूर्तियां ढकी हुई। भगवान विट्ठल को ताले में कैद कर रखा है। देखिए कैसे मूर्तियों को कागज से ढक कर रखा गया है। मूर्तियों तक कोई नहीं पहुँचे, इसके लिए हॉल के गेट पर ताला लटका है। ताले को खोलने का किसी को आदेश नहीं। मकबरे के अंदर किसी भी तरह के कैमरे को ले जाने की इजाजत नहीं। वहीं सुदर्शन न्यूज की टीम ने मोबाइल फोन और खुफिया कैमरे के जरिए अंदर की तस्वीर उतारी। तस्वीरें बता रही हैं मूर्तियों को कैसे छुपा कर रखा गया है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद संभाजी नगर का यह बीबी का मकबरा है, जिसे ऐतिहासिक मकबरा कहा जाता है, लेकिन इस इतिहास के पीछे जो असली इतिहास है उस इतिहास को इसके अंदर बंद किया है। मूर्तियों को छुपाने के लिए वो हर षड्यंत्र किया गया है, जिससे किसी को एहसास नहीं हो कि ये प्राचीन मंदिर है। मकबरे में बहुत कम लोग ढांचे को देखने आते हैं, ऐसे में किसी को एहसास नहीं होने दिया जाता कि अंदर मूर्तियों के नजदीक भी किसी को जाने का अधिकार नहीं है, जिससे लोगों की नजरें मूर्तियों तक नहीं पहुंच पाती। हम अंदर की हकीकत आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले श्याम महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम महाराज जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। आप प्रत्यक्ष ग्राउंड जगह पर जाके आए, हमारे रिपोर्टर ने आपके साक्ष्य के साथ आपको चश्मदीद बनाकर इस विषय को दिखाया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? जी सर जी, मैं तो सुदर्शन न्यूज को और आपको बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। मैं आज सुबह ही वहां पर गया था। वैसे तो 8 दिन पहले ये खबर मुझे मिली थी। मैंने यहाँ अपने रिपोर्टर बाबूलाल जी है सुदर्शन न्यूज के, उनको मैंने बोला फोन करके, और वो जाकर जब आए तब सच में उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ पर मूर्ति है। मैं कल आया हूँ, कल शाम को गया था, सुबह गया था। एकादशी का दिन है और ये महाराष्ट्र भूमि सभी देश दुनिया को पता है, ये संतों की भूमि है, वीर महापुरुषों की भूमि है। बिल्कुल, आज हमने एकादशी है और ये विट्ठल भगवान का दिन है, इसीलिए आज इस खुलासे को किया है। 8 दिन पहले मेरे पास ये आया था, लेकिन हमने कहा हम हड़बड़ी में नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सवाल ना छूट जाए और कोई आक्षेप ना लगा ले, इसलिए पूरे तैयारी के साथ हम आज आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए। अंदर का क्या है वास्तव, क्या है सच्चाई, देखिए। संभाजीनगर सरकारी तौर पर औरंगाबाद कहा जाता है। महाराष्ट्र का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। संभाजीनगर में 2 कानून चलते हैं, एक सरकार का और दूसरा कट्टरपंथियों का। जैसे ही आप औरंगाबाद में प्रवेश करते हैं, आपको लगेगा आप हिंदुस्तान में नहीं किसी दूसरे मुस्लिम देश में आ गए हैं। वहाँ की गंदगी और कत्लखाने आपको मुंह पर रुमाल रखने को मजबूर कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ औरंगजेब ने हिंदुओं का कत्लेआम बड़ी बेरहमी से किया और बचे हुए लोगों को
मुसलमान बना दिया। साथ ही हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तहस नहस कर दिया। लेकिन प्राचीन सनातन संस्कृति को क्रूर औरंगजेब पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया। इसी प्राचीनता को नष्ट करने के नाम पर औरंगजेब के बेटे ने बीबी के मकबरे का निर्माण कराया। बीबी के मकबरे को एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके साक्ष्य मिले मकबरे के भीतर मौजूद मूर्तियों से। मूर्तियों को देखने के लिए खुद सुदर्शन न्यूज की टीम ने मकबरे का दौरा किया। इस समय हम मौजूद है औरंगाबाद के मिनी ताजमहल बीबी के मकबरे में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे का दृश्य दिखाए, यही वो बीबी का मकबरा है जो मिनी ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की कॉपी है ये, और औरंगजेब के बीबी की कब्र इस मकबरे में दफनाई हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मकबरे के अंदर एक हॉल को कब्जा किया हुआ है, और उस हॉल के अंदर आखिर विट्ठल रुक्मणी जी की प्राचीन मूर्तियां क्यों बंद करके रखी गई है? क्या ये षड्यंत्र है? हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है? हिंदुओं की आस्था को दबाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। मकबरे के दौरे के साथ सुदर्शन न्यूज ने मूर्तियों का सत्य जानना चाहा। श्याम महाराज ने मूर्तियों की सच्चाई के बारे में बताया। टीम के साथ मिलकर की गई। आज खुद सांजी महाराज यहाँ आए। सांजी महाराज उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे ये मूर्ति है। उनको बड़ी ध्यान से वो देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये परिस्थिति में भगवान विट्ठल क्या कहेंगे? जो बीबी का मकबरा ऐसे हिंदुस्तान में कितने झूठ है पता नहीं, हजारों मंदिर गिराकर वहाँ मस्जिदें खड़ी हुई है, तो उसका ही उदाहरण ये है। तो मुझे कहीं से मैसेज आया था कि यहाँ पर भगवान विट्ठल और रुक्मिणी माता की मूर्ति है। तो मैं खुद, आज एकादशी का दिन है, कई दिनों से मुझे ये मैसेज आया था। तो हमने पड़ताल की। आप देख सकते हो कि अंदर कितने सालों से जो हमारा आराध्य है वारकरी संप्रदाय, ये जो महाराष्ट्र भूमि है, ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, सभी संतों ने भगवान विट्ठल का गुण गाया है। और अभी आषाढ़ी वारी पंढरपुर यात्रा भी अभी नजदीक आई है। तो कहने का मतलब यहाँ कितने सालों से ये कितनी विडंबना है। तो ये तो दुर्भाग्य है, हमारा हिंदुओं का दुर्भाग्य। हमें पता ही नहीं यहाँ कितने कीर्तनकार, कथावाचक, कितने वो हजारों लाखों लोग, वैष्णव लोग रहते, फिर भी भगवान पांडुरंग और माता रुक्मिणी को बंद करके रखा है इस हाल में। ये पुरातन मंदिर हो सकता है, इसके अभी कई राज खुलेंगे। वैसे तो मूर्तियों को छुपाकर सदियों में रखा गया था, लेकिन अब लोगों को हकीकत का पता लग गया है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं जो अपने क्षेत्र की ऐसी घटनाओं को हमको अपडेट कर सकते हैं, या इस घटना के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है, इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं संभाजीनगर के तमाम इतिहासकारों को और वहां के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और साथ में धार्मिक क्षेत्र के लोगों का आह्वान करता हूं, शो में कॉल करके अपनी भावनाओं को हमसे अवगत कराएं। श्याम महाराज हमारे साथ जुड़े, कॉलर बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े और कई वीडियो हमको आपके दिखाने हैं, लेकिन पहले श्याम महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी बोलिए। हाँ जी सर जी, अभी ये बहुत सारे लोग हमें भी, जिनको हमने ये बताया और इस आज के कार्यक्रम के बारे में जिनको बताया, तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है कि बीबी के मकबरे में मूर्ति कैसी हो सकती है। और ये पुरातन मूर्ति है। हमारा तो साफ साफ कहना है कि यहाँ पर पहले भगवान पांडुरंग का, विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर हो सकता है, उसके बाद ये मकबरा वगैरह। हम तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों मंदिर गिराकर वहां पर मस्जिदें खड़ी हुई है। लाखों। तो सबसे बड़ा उदाहरण है काशी, अयोध्या, मथुरा। यहाँ भी जब ये आक्रांत आए, मुगल आए, श्याम महाराज जी आप जहाँ बैठे हैं उस संभाजीनगर के बगल में दोनों तरफ एलोरा अजंता की गुफाएं है, इसको भी नहीं छोड़ा गया था। वहां से आप औंधा नागनाथ जाइए, वहां से आप राइट में जाइए, आप पंढरपुर जाइए, आप लेफ्ट में जाइए, आप 10 दिशा में जिधर भी जाएंगे जहाँ बैठे हैं उसके 20-30 किलोमीटर का कोई मंदिर औरंगजेब ने सुरक्षित नहीं रखा। ये वही स्थान है जिससे केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर दरिंदे औरंगजेब की कब्र भी है। लेकिन इस स्थान पर आपका क्या कहना है? कॉलर के पास चलता है। जय हिंद सुरेश भाई, राम राम। बोलिए, क्या कहना है आपको? आप देखिए, और जो है जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उठाओ, उसमें ये कहना चाह रहा है कि आपसे जो है जितने भी भारत की सेलिब्रिटी हैं, चाहे विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर,
मेरे पाँव की धूल के बराबर नहीं है। सुरेश भाई आपके मुद्दे बड़े वो है, मैं आपके मुद्दे में विघ्न नहीं डालना चाहता, पर मैं एक बात कहना चाह रहा कि देश के जो मुसलमान है ये जो है हिंदू को थूक का कौन है, जैसे पानी पियाएंगे तो थूक का पियाएंगे। और जैसे मेरे पास जो है मेरा एक मित्र था गुज्जर, उसे जो है एक जगह उसे ईद के पार्टी पर ले गई, तो वहाँ पे उसने जो है थूक का उसने शीशे में देख लिया, ऐसे पीछे थमले के पीछे जाके थूका तो शीशे में देख लिया उसे, तो वहां से निकल गया। फिर बराबर में ऐसे जो है एक यूपी पुलिस में जो है मैस में एक मुल्ला जी है खाना बनाने वाला, वो थूक रहा था, उसकी शिकायत तो मुलायम सिंह के टाइम पर करी, किसी ने नहीं सुनी। और जी इसके अलावा एक कहीं पंडित जी हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा कि हिंदू को भाई को जो भी है मुसलमान जो है थूक का खुआना है, कुछ भी खाने की जो ईद पे जैसे दावत वावत हो या कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज है थूक का खुआना है। मैं चाहूँ पूरा देश इस बात को जान रहा है ये कितने बड़े दरिंदे हैं। और जो है कुटमुल्ले के कुकृत्यों की कहानियों की कमी नहीं है और लोग अपने अनुभवों को साझा करें। कितना बड़ा मुद्दा है। मंदिर, वो भी विट्ठल पांडुरंग का मंदिर, विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर, वो भी ऐसे जगह पर जहां पर उसके करोड़ों भक्त हो। बगल में जनार्दन स्वामी महाराज जी का आश्रम है, शांतिगिरी महाराज जी जिनके आज लाखों भक्त है। बगल में वहां पर रामगिरी जी महाराज है, वहां नारायण गिरी जी महाराज का आश्रम है। कितने का लाखों भक्त है। वहां पर कट्टर सांसद चंद्रकांत खैरे है जो कि अधर्म की आवाज उठाते रहते हैं संसद में, लेकिन वो भी इस मुद्दे को नहीं जानते थे। मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं यहां पर सैकड़ों बार गया हूं, लेकिन मैं भी इस मुद्दे को नहीं जानता था। लेकिन जब वीडियो हमारे सामने आया तो हम चौंक गए। हमने कहा कि पहले पूरी पड़ताल, क्योंकि कल सवाल उठाने वालों को कोई भी जगह नहीं छोड़नी है। और इसलिए तमाम वीडियो साक्ष्यों तथ्यों के साथ ये बिंदास बोल हम आज आपके सामने कर रहे हैं। और इस बिंदास बोल में आप भी बेखौफ होकर बोलकर अपनी बात को कहे, ये आह्वान करते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था ये हिंदुओं के खिलाफ है ना बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदू मंदिरों को तोड़ने का। और ये इनके बच्चे जो मुसलमानों को इनकी शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि शुरू से ही एक तो इनकी शिक्षा प्रणाली बंद होनी चाहिए। मस्जिद और मदरसों में इनको आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ये आतंकवादी तैयार होते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 280 मंदिर तोड़े गए हैं। उनके हिंदुओं के जो प्राचीन नाम थे, जैसे प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले तो इनकी मस्जिद और मदरसे में जो इनकी कट्टरवादिता की आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है वे बंद होने चाहिए। बहुत से कंट्रियों के अंदर इनको मस्जिद और मदरसों पर बैन लगना चाहिए, मेरा ये कहना है। दुनिया के कई देशों ने सख्ती के साथ जहां पर कट्टरता पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, एक्शन लिया है, लेकिन पता नहीं भारत में अभी तक ये क्यों नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में और तमाम जगह पर जब आधुनिकीकरण की बात की तो तमाम कट्टरपंथी खड़े होकर उन्होंने उसका विरोध किया। आगे जाना नहीं और पीछे जाना पर अड़े हुए। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ आप क्या कहते हैं इतिहास को तोड़ मरोड़ के गाय पेश कर रहे हैं इतना। अब क्या चाहिए आपको? साक्षात वीडियो में आपके सामने दिखाने के बावजूद भी ताजमहल को आप तेजो महल बता रहे हैं। मतलब जो जो चीजें अगर बनवाई हैं आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के गाय पेश कर रहे हैं। जरा सुदर्शन के YouTube पर जाके ताजमहल नहीं तेजो महल का वीडियो देखिए और फिर कॉल करिए। मैं दावा करता हूं कि आप उसको नकार नहीं सकते। मैंने तो 13 साल में कितनी बार ताजमहल का विषय रखा है, लेकिन पिछले दिनों में खुद वहां कर जाकर अपने कैमरे के साथ शूट कर वहां पूजा करके आया। उसके वीडियो मैंने डाले हुए हैं और मैं दावा करता हूं अगर मेरा दावा गलत होता तो मेरे ऊपर तमाम लोग दावा कर सकते थे, केसेस कर सकते थे, लेकिन मैंने दिखावे तथ्य में कोई झुठला नहीं सका। और इसलिए ताजमहल नहीं तेजो महल तो था ही, है ही और रहेगा ही। लेकिन अब बीबी का मकबरा भी बीबी का मकबरा नहीं, विट्ठल रुक्मिणी मंदिर रहेगा। श्याम महाराज जी बोलिए। सर जी, मैं कहना चाहूंगा कि पता नहीं कितने सालों से ये मूर्तियों की विटंबना हो रही है। हमारे धर्म शास्त्र में अगर कहीं कैद है, मूर्ति बंद है, या हम मान्यता ऐसी नहीं है। वो मूर्ति की पूजा अर्चा आरती हर दिन होनी चाहिए। हमारी मांग है भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और पुरातत्व विभाग, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं विभाग डिपार्टमेंट पर। ये लोग कहाँ सोए हुए हैं और हमेशा हिंदुओं के साथ ये खिलवाड़ होती है। हमारी देवता, संत, ग्रंथ, हिंदुओं के जो मान बिंदु है उनके साथ ही खिलवाड़ होती है। अगर किसी अन्य धर्म का अगर कुछ ऐसा होता तो अभी तक भूचाल मचा देते लोग। लेकिन हमारे हिंदू शांत है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे
जो साधु संत है, हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम सहिष्णुता की बात करते हैं, इसलिए शांत है। लेकिन अब हम भगवान का अपमान नहीं होने देंगे, विटंबना नहीं होने देंगे। आने वाले समय में हमारी बिल्कुल। मांग क्या है, क्या ये जो आपकी भगवान पांडुरंग आगे की और योजना माता क्या की- है? बिल्कुल, हम सभी संत, आज मीटिंग हुई संभाजीनगर में, आज काफी संत मुझे मिलकर गए हैं। आने वाले 2 दिन में हम कलेक्टर, पुरातत्व विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को हम पत्र लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे और कुछ दिन की उनको मोहलत देंगे। अगर नहीं 8-10 दिन में इसका उन्होंने अगर रास्ता नहीं निकाला तो लाखों वारकरी वैष्णव हिंदू लोग जाकर उस बीबी के मकबरे में, जो हमारा मंदिर है, विठल रुक्मिणी का मंदिर है, उस मंदिर में हरिपाठ, कीर्तन, भजन वहां जाकर लाखों लोग करेंगे। वैसे ही लाखों लोग आप पंढरपुर को निकल रहे हैं तो यहाँ हम भजन करेंगे। जो भगवान कई सालों से बंद है तो बहुत मुझे खेद लगता है, दुख लगता है, पीड़ा होती है। और हमारा दूसरा क्या काम है? धर्म का, राष्ट्र का काम है। और भगवान बिल्कुल महाराज बंद है, जी, जो महिला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था हिंदुस्तान के निर्माण ने, बल्कि उसके पति ने, दरिंदे औरंगजेब ने इस देश के तमाम संस्कृति को, समाज को, सभ्यता को, मान्यता को, आस्था को तोड़ा। ऐसे महिला के कब्र के लिए इतनी सैकड़ों एकड़ जमीन, वो भी मंदिर तोड़कर बनाना, विरोध तो होना चाहिए। जी जी। और सर, औरंगजेब कितना क्रूर दरिंदा था, इसका उदाहरण जो है धर्मवीर संभाजी महाराज, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जो द्वितीय छत्रपति बने थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, और 39 दिन तक उन्होंने धर्म के लिए अपनी प्राणों की बलिदानी दी, आहुति थी। लेकिन ये औरंगजेब राजा था, संभाजी महाराज भी राजा थे। लेकिन एक राजा दूसरे राजा के साथ, राजधर्म होता है, एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ कैसे रिश्ता निभाना है, कैसे फॉलो करना है। लेकिन ये औरंगजेब नीच, क्रूर, दरिंदा, पापी, ढोंगी था ये औरंगजेब। तो इन्होंने ऐसी हरकत किया और संभाजी महाराज की हत्या की। लेकिन हमारे लिए वो हत्या नहीं है, वो बलिदान, धर्म के लिए बलिदान। संभाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्थान है, स्फूर्ति स्थान है, आदर्श है। एक संभाजी गए होंगे लेकिन इस देश में, उसके बाद संताजी धनाजी जैसे मराठों ने औरंगजेब को यहाँ से भगाकर, वो तो खुद यही मिट्टी में उसकी कब्र संभाजीनगर में ही है। लेकिन मुगलों की सेना उनको गुजरात तक, और जो सुवर्ण कलश था वो भी काट कर लाए। संताजी धनाजी नाम से मुगल के घोड़े जब पानी नहीं पीते थे तब बोलते थे, पूछते थे घोड़े को पूछते थे कि बिल्कुल, आपको पानी में ऐसे क्या, शूरों संताजी की, धनाजी वीरों की दिख रहे भूमि, क्या? ऐसे कहने का भूमि में मतलब ये इतना बड़ा सत्य कैसे दफन रहा। लेकिन सुदर्शन के कैमरे से कुछ छूटता नहीं है। देश भर के तमाम राष्ट्रवादी लोग भरोसे के साथ हमको इनपुट देते हैं और हम जी जान पर खेलकर उस सत्य को, तथ्य को आपके सामने लेकर ही नहीं आते, बल्कि दमदार तरीके से प्रस्तुत करते। हम आशा करते हैं कि आपका समर्थन हमको, हमारी इस अभियान को जारी रहेगा और बीबी का मकबरा जल्दी ही विठल रुक्मिणी मंदिर कहलाएगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए जो ये आज खुलासा करा है, ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है। दरअसल न्यूज ताजमहल पे भी खुलासा कर चुका है, इसलिए ये बहुत बधाई का बात है। इसी तरह जो हैदराबाद की 4 मीनार है उसमें भी भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, उसका भी अभी तक कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, उसकी चर्चा भी आवश्यक है। इसी तरह जैसे संबल में है वो कलिंग महाराज का मंदिर है, उसमें भी किसी बना हुआ है मकबरा, जो आपने ही बताया था कई बार। तो इसी तरह सुदर्शन हमेशा सहयोगी और हिंदुओं के और देश की संस्कृति बचाने के लिए कार्य करता है। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं विठल भगवान, जिनके बारे में वैसे वैष्णव अवतार माने जाते हैं, लेकिन क्या है महाराष्ट्र में उनका महत्व, कैसे लाखों लोग जाते हैं जिनके मंदिर पर ये मकबरा है। विठल हिंदू देवता है जिनकी पूजा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में की जाती है। तोती शरणांगता विठ्ठल मुक्तिदाता, तोती शरणांगता। भारत में सभी हिंदुओं के साथ वारकरी संप्रदाय विठल भगवान की पूजा करते हैं। पंडरीची सुख वाट जीवा जाता पंडरीची। पंचपुर में घर घर भगवान विठल पूजे जाते हैं। पंचपुर महाराष्ट्र का एक सुविख्यात तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के तट पर बसा ये तीर्थ स्थल सोलापुर जिले में स्थित है। आषाढ़ के महीने में यहाँ लाखों हिंदू श्रद्धालु प्रसिद्ध
पंचपुर यात्रा में भाग लेने पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका झिंकी लेकर पंचपुर तीर्थ स्थल पर पैदल चलकर लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग अलंडी में जमा होते हैं और पुणे और जंजूरी होते हुए पंढरपुर पहुँचते हैं। दया क्षमा शांति, दया क्षमा शांति। इनको ज्ञानदेव माउली की डिंडी के नाम से डिंडी जाना जाता है। भीमा नदी को यहाँ चंद्रभामा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ इसका आकार अर्धचंद्र जैसा है। पंचपुर को पंठारी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान विट्ठल का विश्व विख्यात मंदिर है। भगवान विट्ठल को हिंदू श्री कृष्ण का एक रूप मानते हैं। भगवान विट्ठल विष्णु अवतार कहे जाते हैं। इस मंदिर में देवी रुक्मणी को भगवान विट्ठल के साथ स्थापित किया गया है। भगवान विट्ठल को विठोबा भांडुरंग पंडरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष देवशैनी एकादशी के मौके पर पंढरपुर में लाखों लोग भगवान विट्ठल को और रुक्मणी की महापूजा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर राज्य भर से लोग पैदल चलकर मंदिर नगरी पहुंचते हैं। हिंदुओं के इस विशेष स्थल पर प्रत्येक साल 4 त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये सभी त्योहार यात्राओं के रूप में मनाए जाते हैं। पंढरी जी सुख वाट जीवा दादा पंढरी जी। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु आषाढ़ के महीने में एकत्रित होते हैं, जबकि इसके बाद कार्तिक माघ और श्रावण महीने की यात्राओं में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये यात्राएं पिछले 800 सालों से लगातार आयोजित की जाती हैं। लगभग 1000 साल पुरानी पालकी परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों ने की थी। उनके अनुयायियों को वाराकारी कहा जाता है, जिन्होंने इस प्रथा को जीवित रखा। पालकी के बाद ढिंडी होता है। बाराकियों का एक सुसंगठित दल इस दौरान नृत्य कीर्तन के माध्यम से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम की कीर्ति का बखान करता है। यह कीर्तन अलंडी से देहू होते हुए तीर्थ नगरी पंढरपुर तक चलता रहता है। ये यात्रा जून के महीने में शुरू होकर 22 दिनों तक चलती है। पंढरी जी सुख वाट जीवा। हमने बिंदास बोल के कुछ सवाल भी यहाँ पर चलाए हुए हैं कि हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं, या इन सवालों पर भी सवाल उठाने वाले कॉल भी कर सकते हैं। हम कहते हमेशा कहीं और लोकतंत्र हो न हो, सुदर्शन में है। अब अपनी बात को, क्योंकि हम अपनी बात परख कर कहते हैं पूरे दम के साथ, पूरे हिम्मत के साथ और पूरे तथ्यों के साथ, और इसलिए हमारे सवालों पर भी अगर सवाल उठाने की आपके पास कोई जानकारी है तो भी आपका स्वागत है। हम चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि हम सवाल अधूरे नहीं छोड़ना चाहते। सवाल पूरे होते हैं तो जवाब भी मिलता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मुगलों ने आज तक हमारे सनातन धर्म संस्कृति पर बहुत सारे कुठाराघात किए, और आज मैं चौहान साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम पेश किया है कि जिसका मैं आपको साधुवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका ऋणी हूँ हिंदुत्व के नाते, और उन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका ये कार्यक्रम वो देख रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको भी साधुवाद। मैं एक बात रखना चाहता हूँ, संस्कृति और समाज को जितना इन्होंने कुठाराघात कर खत्म करने का पूरा दुस्साहस मुगलों द्वारा किया गया है, उसकी एक परत आपने खोली है। ऐसी खूब सारी परतें दबी हुई पड़ी है। इतिहास गवाह है। राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये रहे, इन्होंने बिल्कुल अपने हठ धर्मता से और बिल्कुल कर्तव्य परायणता को भी त्यागते हुए अपने धर्म को बढ़ाने के लेकर मुगलों ने बहुत सारे अपने ऊपर अत्याचार किए हैं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल मैं आपका दिल से ऋणी रहूंगा कि ऐसा कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया है जो एक और परत खोली। ताजमहल के बारे में भी कहूंगा, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी हमारे जो
प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने बहुत सारे देशों में जाकर भारत माता की जय, भारत माता की, मैंने मेरी लाइफ में कभी भारत माता की जय नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया कि भारत माता की जय उन्होंने सुनाई। मैं एक और बात रखना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कि एक बच्चे के दिल में भगवान राम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान विठल देव के प्रति आस्था जागृत करने की अत्यंत आवश्यकता है। हिंदुस्तान बिल्कुल, हमारे हिंदुओं को तो तमाम षड्यंत्रकारियों ने मीडिया के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, साहित्य के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, यहाँ तक कि स्कूली सिलेबस के द्वारा भी मनुष्य रखा ही नहीं है, उसको मशीन बना दिया है या वासना का पुतला। ऐसे में वो धर्म और धर्म के आध्यात्म को कैसे समझ सकता है? लेकिन हमारे धर्म की, हमारे आध्यात्म की, हमारे स्पिरिचुअलिटी की, हमारे मंदिरों की क्या ताकत थी? औरंगजेब की तरफ देखिए, गजनी की तरफ देखिए, इस देश में आक्रमण करने वाले अतताई मुसलमान हो या कोई पुर्तगीज हो या मुसलमानों के बाद आए ब्रिटिशर्स हो, कोई भी हो, इन सब ने अगर किसी पर कुठाराघात, हमला या दमन किया है तो मंदिरों का किया है, क्योंकि मंदिर हिंदुस्तान की ताकत है, समाज की रीढ़ की हड्डी है, प्रेरणा की शक्ति का स्थान है, और इसलिए इंसानों पर से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए। हम आज उसकी ताकत को भूल गए, और इसलिए आज का यह कार्यक्रम केवल एक और मंदिर को जीवन दान देने के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों मंदिर मनों के अंदर, हृदय के अंदर मंदिरों की ताकत को बढ़ाने के लिए। श्याम महाराज के पास चलते। श्याम महाराज एक धार्मिक संत होने के नाते, हरिभक्त परायण होने के नाते, वारकरी होने के नाते मंदिरों की ताकत को कैसे आप लोगों के सामने विश्लेषित करना चाहेंगे? बिल्कुल सर जी, मैं तो धार्मिक प्रचारक हूं, और मंदिर की ताकत, आपने जैसे कहा कि आक्रांता ने आज तक कुठाराघात किया है, फिर भी जो हमारा सत्य सनातन धर्म और जो हमारे प्रार्थना स्थल है, हमारे मंदिर है, आज तक रावण आया, कंस आया, अफजल खान आया, न जाने कितने लोग आए, लेकिन जो हमारा सत्य सनातन धर्म है आज भी टिका हुआ है, बाल भी बाका नहीं हुआ। कहने का मतलब ये सनातन धर्म है, इसको नष्ट करने के लिए आज भी सैकड़ों संगठन है, विदेश से ही संचलन हो रहे, अन्य और मीडिया भी है जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, संतों के खिलाफ हमेशा चलाते रहते, कंटेंट चलाते रहते। फिर भी ये जो साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, देवादिक हमारे जो महान ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये धर्म, ये किसी ने 1500 साल आकर किसी ने धर्म स्थापित किया, ऐसा नहीं है। ये सनातन धर्म है, वैदिक सनातन हिंदू धर्म। और इसलिए जो मंदिर है, हमारे समर्थ रामदास स्वामी सब दुनिया जानती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गदर्शक गुरु थे, उन्होंने हर गांव में जाकर भगवान मारुति राय की, जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके बोलोपासना, जो युवा है, हमारे युवा भाई, उनमें राष्ट्रभक्ति जागृत हो। इसलिए हर गांव में, महाराष्ट्र में एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां मारुति हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, और हर गांव में मंदिर निर्माण किए। कहने का मतलब मेरा अभिप्राय इतना ही है, हमारे साधु संतों ने केवल भक्ति या भगवान का भजन नहीं किया, राष्ट्र के लिए। हमारे संत नामदेव महाराज भगवान के पास, विठलनाथ जी के पास रहते थे, लेकिन उन्होंने जो हमारी केसरिया, भगवा ध्वज, पताका बोलते, झंडा बोलते, वो महाराष्ट्र से गुजरात, राजस्थान, बिल्कुल बिल्कुल, और संत नामदेव जी का उल्लेख तो पूजनीय पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में भी कितने बार आए। हम आपको दोबारा उन वीडियो के पास लेके चलते हैं जो हमारे रिपोर्टर ने वहां जाकर प्रत्यक्ष ली है। पहले नंबर का वीडियो आपको दिखाते हैं जो हमारे इस आरोप की अर्थात दावे की पुष्टि करता है। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं, दक्षिण में जिसको दक्षिण का ताज कहते हैं। ऐसे इस बीबी के मकबरे के अर्थात औरंगजेब के बीबी के लिए बने ताजमहल के प्रतिरूपी को, कॉपी को, डुप्लीकेट को दक्षिण के ताज के अंदर रखी हुई ये विठल रुक्मिणी की मूर्ति है। ये तोड़ी जा नहीं सकी। शायद ये एक रॉक के अंदर बनी होगी, एक पत्थर के अंदर बनी होगी, या जो भी कारण रहा हो, इसको छुपा कर रखा गया है। लेकिन इसके ऊपर लपेटे हुए अखबार ये बताते हैं कि लपेटने का, छुपाने का सिलसिला वर्तमान में भी जारी है, क्योंकि ये अखबार तो तब नहीं थे, ये अखबार अब है। इसका मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग बताए
कि आखिर ऐसा कौन सा आदेश है जो आज इन मूर्तियों को छुपा कर रखने के लिए, इस कमरे को बंद रखने के लिए, इस कमरे को आम जनता के लिए खुला ना करने के लिए किया गया है। आखिर यहाँ पर साल भर में जाने वाले लाखों लोगों को एक एक इंच जगह पर इस मकबरे में जाने की छूट है, लेकिन इस कमरे में जाने की छूट क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या कारण है? मैं पुरातत्व विभाग को आह्वान करता हूं, मांग करता हूं जांच की। मैं डॉक्टर महेश शर्मा जो भारत के कल्चरल मिनिस्टर है, जिनके मंत्रालय के अधीन ये पुरातत्व विभाग आता है, मैं उनको मांग करता हूं कि इसका खुलासा किया जाए। सुदर्शन न्यूज के पास एक्सक्लूसिव ये चीजें मैं आपको, सुदर्शन टीम बीबी के मकबरे में जब पहुंची तो क्या हुआ ये पूरा आपके सामने दिखाना चाहता हूं। एक और मकबरा है तो दूसरी ओर कब्रिस्तान। संभाजीनगर सरकारी तौर पर औरंगाबाद कहा जाता है। महाराष्ट्र का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। संभाजीनगर में दो कानून चलते हैं, एक सरकार का और दूसरा कट्टरपंथियों का। जैसे ही आप औरंगाबाद में प्रवेश करते हैं, आपको लगेगा आप हिंदुस्तान में नहीं किसी दूसरे मुस्लिम देश में आ गए हैं। वहाँ की गंदगी और कत्लखाने आपको मुंह पर रुमाल रखने को मजबूर कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ औरंगजेब ने हिंदुओं का कत्लेआम बड़ी बेरहमी से किया और बचे हुए लोगों को मुसलमान बना दिया। साथ ही हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तहस नहस कर दिया। लेकिन प्राचीन सनातन संस्कृति को क्रूर औरंगजेब पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया। इसी प्राचीनता को नष्ट करने के नाम पर औरंगजेब के बेटे ने बीबी के मकबरे का निर्माण कराया। बीबी के मकबरे को एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके साक्ष्य मिले मकबरे के भीतर मौजूद मूर्तियों से। मूर्तियों को देखने के लिए खुद सुदर्शन न्यूज की टीम ने मकबरे का दौरा किया। इस समय हम मौजूद हैं औरंगाबाद के मिनी ताजमहल बीबी के मकबरे में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे का दृश्य दिखाए, यही वो बीबी का मकबरा है जो मिनी ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की कॉपी है ये, और औरंगजेब के बीबी की कब्र इस मकबरे में दफनाई हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मकबरे के अंदर एक हॉल को कब्जा किया हुआ है, और उस हॉल के अंदर आखिर विट्ठल रुक्मणी जी की प्राचीन मूर्तियां क्यों बंद करके रखी गई है? क्या ये षड्यंत्र है? हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है? हिंदुओं की आस्था को दबाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। मकबरे के दौरे के साथ सुदर्शन न्यूज ने मूर्तियों का सत्य जानना चाहा। श्याम महाराज ने मूर्तियों की सच्चाई के बारे में बताया। टीम के साथ मिलकर की गई। आज खुद सांझी महाराज यहाँ आए। सांझी महाराज उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे ये मूर्ति है। उनको बड़ी ध्यान से वो देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये परिस्थिति में भगवान विट्ठल क्या कहेंगे? जो बीबी का मकबरा ऐसे हिंदुस्तान में कितने झूठे पता नहीं, हजारों मंदिर गिरा कर वहाँ मस्जिदें खड़ी हुई है, तो उसका ही उदाहरण ये है। तो मुझे कहीं से मैसेज आया था कि यहाँ पर भगवान विट्ठल और रुक्मिणी माता की मूर्ति है। तो मैं खुद, आज एकादशी का दिन है, कई दिनों से मुझे ये मैसेज आया था। तो हमने पड़ताल की। आप देख सकते हो कि अंदर कितने सालों से जो हमारा आराध्य है वारकरी संप्रदाय, ये जो महाराष्ट्र भूमि है, ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, सभी संतों ने भगवान विट्ठल का गुण गाया है। और अभी आषाढ़ी वारी पंढरपुर यात्रा भी अभी नजदीक आई है। तो कहने का मतलब यहाँ कितने सालों से ये कितनी विटंबना है। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारा, हिंदुओं का दुर्भाग्य। हमें पता ही नहीं यहाँ कितने कीर्तनकार, कथावाचक, कितने वो हजारों लाखों लोग, वैष्णव लोग रहते, फिर भी भगवान पांडुरंग और माता रुक्मिणी को बंद करके रखा है इस हाल में। ये पुरातन मंदिर हो सकता है, इसके अभी कहीं राज खुलेंगे। वैसे तो मूर्तियों को छुपाकर सदियों में रखा गया था, लेकिन अब लोगों को हकीकत का पता लग गया। और ये तमाम वीडियो हमने आपके सामने रखे। क्या कहना है आपका? कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए। जो आप दिखा रहे हैं ना, ये एक सच्चाई है। अंग्रेजों से पहले मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, अपनी मस्जिदें बनाई, और मुगलों से आजादी की लड़ाई तो अंग्रेजों की आजादी की लड़ाई के नीचे दबकर रह गई, जिस कारण देश नक्शे में और छोटा हो गया। जातियों में बटा हुआ हिंदू अपने लिए भी नहीं बोलता, और अगर बोलता है तो सांप्रदायिक कहकर दबाया जाता है। दूसरी तरफ कश्मीर में ही देख लीजिए, बाहरी गद्दार कैसे देश में अपना हक जमा रहे हैं, और देश के गद्दार नेता कैसे उनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, हम भी जब इन मुद्दों को उठाते हैं तो हमारे पास भी धमकियों की, फोन की बौछार चलती है। वैसे तो अब हमें इसकी आदत हो गई है और हम जानते हैं कि डरपोक लोग ऐसे ही गालियां देकर अपनी भड़ास निकालने की प्रयास में रहते हैं। हमारे सामने आकर इन तथ्यों पर सवाल उठाने की हिम्मत एक भी इतिहासकार के पास अगर है तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। यहां तक कि उसको दिल्ली तक आने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाजीनगर आने के लिए तैयार हूं। लाइव कैमरे में विदाउट एडिट हम बहस करेंगे। साबित करके दिखाइए कि जो हम दिखा रहे हैं इसमें अगर कोई खोट या गलत है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद जी। बोलिए। मैं रीटा सुसरानी, नीदरलैंड से आपका वो प्रोग्राम जो है उसको बराबर देखती हूँ। बोलिए और बोलिए। इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि जो आक्रांता जो मुगल शासक थे जितने थे, उन्होंने जब उनका समय था तो सारे मंदिरों को तोड़े, हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उन्होंने तलवार के बल पे, भय के बल पे, लालच देकर हर तरह से। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब हमारा देश आज आजाद है तो कम से कम इस समय तो हम सभी को मिलकर और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी अपना इतिहास समझते हुए उनको भी आवाज उठा के जितनी भी समस्याएं हैं ये मंदिर को लेकर उससे जो है कि उनको पहल करनी चाहिए, और ताकि समस्या का समाधान और सच्चाई भी सामने आए, और जिससे कि सब मिलजुल के भी आराम से रह सके। अगर मुसलमान हमेशा ये कट्टरता दिखाते रहेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारा ही है, और एक मंदिर को लेके जो भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या उसको लेके इतनी मुसीबत करते हैं, तो हम कैसे समझे कि वो लोग भी हिंदुस्तान में रहते हिंदुओं को अपना समझते हैं। हमें तो समझने ही नहीं आता है। बिल्कुल, धन्यवाद। नीदरलैंड से भी अपने इस कार्यक्रम को देख के लोग कॉल करे। बिंदास बोल में कॉल लगना इतना आसान नहीं है। एक साथ करोड़ों लोग कार्यक्रम देखते, लाखों लोग ट्रायल करते, उनमें से कुछ हजार कॉल लैंड हो पाते, जिसमें से कुछ 100 कॉल से हमारी बात हो पाती और उनमें से कुछ डजन कॉल ही हम शो में ले पाते हैं। लेकिन विदेश से बैठकर एक घंटा वेटिंग करते लोग, लेकिन अपनी बात को कहते हैं। अपनी बात कहने के लिए मैं आपका आभारी हूं कि विदेश में अपने करियर के लिए जाने वाले लोग राष्ट्र धर्म के लिए भी कितने सजग है, जागरूक है, इसका उदाहरण इस कॉलर ने दिया है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जी सर, हम सूर्य चौहान जी से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हुए हैं, क्या कहना है आपका? मुझे ये कहना है कि सूर्य चौहान जी मुहिम चलाए हुए हैं, ये बहुत बढ़िया मुहिम चलाए हुए हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग डेली लाइव देखते हैं, इनका टीवी देखते हैं, सब चीज देखते हैं, चैनल देखते हैं सूर्य न्यूज, और अच्छा भी लगता है। और हम फॉर्म भी मंगाए हैं, हम 200 फॉर्म मंगाए थे, 500 आया, हम उसमें साइन करा रहे हैं सब जगह। बिल्कुल, धन्यवाद मित्रों। इस कार्यक्रम के आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हालांकि 1-2 कॉल और लेंगे, लेकिन सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के द्वारा निकाली गई भारत बचाओ यात्रा ही ऐसे तमाम घटनाओं का उपाय है। अगर अभी नहीं जागे तो आज जो मंदिर है वो भी हाथ से चले जाएंगे। तब इतने बड़े बड़े महापुरुष थे, योद्धा थे हमारे पास, और कानून की वो तथाकथित बेड़िया भी नहीं थी जो आज है। लेकिन फिर भी हम अपने मंदिरों को इतनी विराट संख्या में होते हुए भी नहीं बचा पाए। अब जब संख्या में घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो छोड़ दीजिए मंदिर आपका सार्वजनिक तो क्या, घर के अंदर का भी सुरक्षित रहेगा क्या? ये सवाल अपने आप को पूछिए, और इसलिए हस्ताक्षर अभियान जो हमने शुरू किया है उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय श्री राम। बोलिए। नमस्कार। क्या कहना है? चौहान साहब, आपको ये कहना है हाँ कि मुझे एक बात बताएं, अगर हिंदू में एकता होती तो सिख कौम क्यों पैदा होती? हिंदू बटा हुआ है, बटा रहेगा। ये इन्होंने, क्योंकि मुगल कौन थे? अब हम हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं। हम हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं।
ये चीज क्यों नहीं आप प्रचार करते? ये आर्य की थ्योरी के ऊपर, या आर्य बाहर से आए थे इस थ्योरी के ऊपर मैं अधूरी बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अधूरी बात से पूरी बात नहीं पहुंचती और फिर कंफ्यूजन होता है। मैंने इसके ऊपर अलग से कार्यक्रम भी किया था। आज हम जिस मुद्दे पर बात करें, कृपया फोकस करके इस मुद्दे पर अपने सवाल रखे, प्रतिक्रिया रखे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। कर्नाटक से बोल रहे हैं हम लोग। करण सिंह नाम है मेरा। बोलिए बोलिए करण जी। ये क्या है सर, ये जो विठल महाराज का जो माता रुक्मणी को और विठल महाराज को जो ये मुस्लिम के जो इसमें रखे हैं वो बहुत गलत है सर। ये बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। श्याम महाराज के पास चलते, उनकी आखिरी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम की लेते हैं। श्याम महाराज, इस कार्यक्रम के द्वारा आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? क्या आपकी कार्यक्रम की अगली रूपरेखा रहेगी? बिल्कुल सर जी, अभी अभी जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ तब से काफी 2-3 संतों के फोन भी हुए और कल भी कुछ लोगों का संपर्क होगा। हमारे बहुत सारे संत हैं, जैसे आपने कहा महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज जी है, रामगिरी महाराज जी है और वक्ते बाबा जी है, कराड़कर महाराज जी है, ढोक महाराज जी है। सभी संतों के साथ बातचीत करके अगली रणनीति हमारी। आज हमारे माउली जन्म जो ज्ञानेश्वर महाराज के जन्म स्थान आपेगांव, वहां के दादा महाराज भी आए थे। तो सभी संत लोग हैं, हम भगवान का अपमान नहीं होने देंगे और आने वाले समय में हम बीबी का मकबरा, विठल रुक्मिणी मंदिर मुक्ति आंदोलन, जब तक ये मंदिर खुला नहीं होगा भजन कीर्तन के लिए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये तो समस्या है केवल एक कार्यक्रम के। और मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं सर जी की सुदर्शन के माध्यम से आपने ये मुद्दा उठाया। और अभी हमारे जो यहाँ के रिपोर्टर है उनको यहाँ के प्रादेशिक जो चैनल वाले लोग हैं वो बोल रहे हम संभाजी नगर में कितने सालों से, लेकिन हमें मुद्दा पता नहीं। लेकिन वो अनुरोध कर रहे हैं, उनको विनंती कर रहे हैं कि हमें आपका वीडियो दीजिए। वो 3 चैनल वाले के अभी उनको मैसेज आए। कहने का मतलब लोगों को पता नहीं, और हमने उनको रिप्लाई किया है कि ऐसे मुद्दे उठाने की जो हिम्मत है वो केवल सुदर्शन न्यूज ही कर सकता है, वो खून में होना। बिल्कुल, धन्यवाद। हम कितने भी दूर हैं, लेकिन कहीं पर भी हिंदुस्तान में अगर कहीं हमारे आस्था पर आघात की बात आती है, सुदर्शन दौड़ा चला आता है। और इसलिए भारत बचाओ यात्रा में हम दूर दराज के दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में कहाँ गए, वहां सुदर्शन के दर्शक हजारों की संख्या में हमारे सामने खड़े थे। मैं आभारी हूं मित्रों। ऐसे मंदिरों के, पुरातन मंदिरों के मुद्दे तो हम जानते ही, लेकिन कल के मंदिर भी अगर सुरक्षित रखने हैं तो हम दो, हमारे दो तो सबके दो, यही एक उपाय है। और इसलिए हस्ताक्षर अभियान के साथ जुड़े रहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आने तक इस अभियान को बल दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठल। मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास